समढ़ियाल बाय इलेक्शन सर, आपने देखा है कि उसको लेके बड़ी ही बातचीत, तनकीद, बहुत कुछ जो है वो हम रात से देख रहे हैं कि मामलात जो है वो सामने आ रहे हैं। सर किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे जो कुछ वहां पर हुआ और मीडिया के अंदर रिपोर्ट किया गया? सर इतना ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन है जितना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है, तो सर आरओ ऑफिस के बाहर कंटेनर्स लगा के वहां पर जो ऑपोजिशन का जो कैंडिडेट है उसको अंदर ना जाने की इजाजत हो, आपके जो कैंडिडेट है वो अंदर जा सकते हो, मल्टीपल मामलात हैं सर वहां पर जो ऐसे हुए जो कि चीजों के ऊपर फिर शकूक व शुबहात जो है वो जन्म देते हैं उन मामलात के ऊपर, या उनको जन्म देते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इसको, कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो कुछ हुआ वहां पर? शकूक व शुबहात तो लफ्ज के अंदर ही उसकी एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है कि, और फिर जन्म तो हमेशा जो है वो इन्फेंसी की मामलात होते हैं और वो चलता है। तो मैं अल्फाज की, मैंने ग्रामर की बात, लुगत की बात की। अब गुजारिश है कि ये जो फर्क है उसके अंदर, वोट्स के अंदर, अच्छा उसको भी छोड़ दें, आप हर पोलिंग स्टेशन के या जितने सब ऑफिस थे वहां पे के माहौल को देख लें। यानी पहली बात तो ये क्लियर करना है ना कि उसमें उस इलेक्शन में विक्ट्री किसकी हुई। ये मुमकिन है कि 38,000 ना सही कोई 100-200 वोट की कहीं पे किसी जगह पे दोबारा गिनती की गुंजाइश हो, किसी जगह पे गिनती के दौरान आ जाता है कि ये निशान आधा इधर था। इस किस्म की चीजें कोई इलेक्शन, और बिलखसूस ज़िमनी इलेक्शन, मुझे आप बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन, और जब एक इलेक्शन पूरे मुल्क में हो रहा हो किसी तारीख पे, तो उस दिन कोई एतराज़ात से खाली हुआ हो, शकूक व शुबहात से खाली हुआ हो, और अगर ये मार्जिन कोई कम होता तो फिर तो शायद कोई वजन भी होता उस बात पे। तो ये चीजें होती हैं, हुकूमत पे इल्जामात भी लगते हैं, और जहां पर इंटेंशन ही इल्जामात की हो कि शुरू में ऐसे होता है। और ये इलेक्शन तो एक ऐसी चीज है जिसमें आज तक किसी हारने वाले ने इल्जामात लगाने से इज्तनाब किया हो तो मुझे कोई ऐसी इलेक्शन कोई जिक्र कर दे। नहीं सर, मैंने तो शकूक व शुबहात की वजह भी सवाल में, सारी तो इसी किस्म की, नहीं सर, मैंने तो शकूक व शुबहात की वजह भी सवाल में रख दी ना कि कंटेनर्स लगाए, आरओ ऑफिस के रास्ते बंद किए, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला। जो मैं वही बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन जो आरओ ऑफिस होता है, ये चूंकि पूरे हल्के का जो है वो एक हेडक्वार्टर होता है, तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि आरओ ऑफिस में जो है वो वर्कर्स या वो लोग खुसूसन एक इश्तियाल का जहाँ पर मौका होता है, वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कॉशियस, एक्स्ट्रा कई दफ़ा कॉशियस होती हैं किसी जगह पे। और आपने देखा होगा अक्सर कि जहाँ पे इस टाइप की चीज़, और जहाँ खदशात हों, जहाँ पे रिपोर्ट्स हों कि झगड़ा होगा, और बिलखसूस इलेक्शन के रिजल्ट्स के टाइम वहाँ पर बहुत से ऐसे कल वाक़यात आपने सोशल मीडिया पे या वीडियोस पे देखे होंगे जहाँ पर मुखालिफ लीडरान आमने सामने आ गए, या कोई किसी एक जमात का लीडर किसी दूसरे जमात के वर्कर्स के नरगे में आ गया और नारेबाजी हुई, कहीं पे धक्कम पेल भी हुई। इस किस्म की चीजें उस वक्त जज्बात गर्म होते हैं। तो ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं ये हमेशा दी जाती है, बाहर निकालना भी प्रिवेंटिव मेजर है। पीटीआई के जो कैंडिडेट थे उनके पोलिंग एजेंट्स को भी निकाला गया बाहर गिनती के वक्त। नहीं, ये तो ये कह रहे हैं ना जी, ये तो ये कह रहे हैं किसी जगह पे हुकूमती जो होंगे उनको भी निकाला गया होगा। ये तो लोकल जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर होता है उसकी, वो चूंकि इंचार्ज होता है, इस पर उसे मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते हैं, तो वो कीपिंग इन व्यू अपने पोलिंग स्टेशन पे, और कई जगह पे कई दफा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ओवर रिएक्ट भी कर जाते हैं। अभी 24 के इलेक्शन में मैं खुद कैंडिडेट था, और जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं वोट डालने के लिए गया, मेरे साथ को 2-3 लोग थे, तो पोलिंग स्टेशन जो पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर साहब थे, मैं गुलरेज के पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग गवाह हैं, और उन्होंने बड़े हार्श होकर उन्होंने कहा जी निकल, मैंने कहा जी मैं कैंडिडेट, उन्होंने कहा जी कैंडिडेट भी है तब भी आप यहाँ से इस दरवाजे से बाहर जाए, और फिर मुझे दोबारा आना पड़ा। तो इस किस्म की चीजें हो जाती हैं। चलिए मैं न्याय साहब को गुफ्तगू में शामिल कर दूं सर, लेकिन जो फॉर्म्स आ रहे हैं बहुत सारे ऐसे जिन पे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ही नहीं है। मैं मजीद आपसे बात करती हूँ न्याजी साहब। सर एक तो आपने राजा साहब की गुफ्तगू सुनी, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि जब हाथ खाली हो, कारकर्दगी कुछ भी ना हो, तब जोर जोर से चीखना और चिल्लाना ही रह जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जाहिर ये इल्जाम लगा रहे हैं नून लीग वाले, क्या आप लोगों ने सिर्फ वतीरा बना लिया है? क्या हर इलेक्शन से पहले ही आप लोग शुरू हो जाते हैं कि धांधली होने वाली है? यशवीन, इनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं ना, जो जिनके पास आज आईनी ओहदे भी इन्होंने फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने दे रखे हैं,
तो वो खुद समड़ियाल इलेक्शन के ऊपर जो है अपने राजा परवेज अशरफ ने तहफुजात अफजल चंद जो है उनका पीपल्स पार्टी का जो है जनरल सेक्रेटरी अपना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि अगर ताकत के जोर पे भी एक सीट जीतनी है तो फिर आपका गवर्नमेंट में रहने का क्या फायदा है। और जो कुछ समड़ियाल के अंदर किया गया है कि पुलिस जो है वो बैलेट बॉक्स उठा के ले जा रही है और आरओ के साथ जो कुछ हुआ हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। और आपके बहुत सारे मीडिया के अंदर जो आपके एंकर्स थे, जो आपके बहुत सारे चैनल्स के साथ वाबस्ता लोग थे, उन्होंने अपने ट्वीट्स में अपने मीडिया उसमें उन्होंने बताया है कि ट्वीट्स में भी बताया है, हमारे पास भी वीडियोस भी हैं कि वहां पे क्या लोगों को जख्मी किया गया, मारा गया पुलिस की तरफ से। तो ये भी तो तारीख बता रही है कि क्या हुआ है। और इस इलेक्शन को अगर इन्होंने इसी तरीके के साथ जीतना है तो फिर बता दे, इलेक्शन कमीशन भी बता दे, ये इतने आप खर्चे करने की और इतनी जहमत करने की क्या जरूरत है। एक नोटिफिकेशन जारी हो जाया करे इलेक्शन कमीशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कि ये हमारा नुमाइंदा है, फिर लोगों की लड़ाई हो जाती है ना, क्लैश हो जाता है, वहां पे सर दोनों पार्टीज के लोग होते हैं ना। ये तो नहीं कहा जा सकता कि नून लीग वाले थे जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, आपकी साइड के लोग भी थे। और जो बात पे राजा साहब कर रहे हैं वो बात तो आपकी इस बात से जस्टिफाई होती है ना कि खदशा था कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई हो सकती है जिसकी वजह से कंटेनर्स लगाना पड़े, सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ी, अब उस पर भी इल्जाम लगाया जाता है। ये प्रीएम्प्ट कर रहे थे, अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे जी के देखिए ये वही आरओ है ना जिसने अपना इससे पहले नेशनल असेंबली की सीट में जो हमारे आजकल वजीर दिफा बने हुए हैं 47 के, तो उनको तो भी 70,000 की लीड से शिकस्त हो रही थी, उसे जितवा दिया गया। उसको फिर दोबारा यहाँ पे लाया इसलिए गया कि वो हमारे वो कारीगरी करेगा, उसने कारीगरी की। इससे पता अब मुल्क के अंदर ये समझ रहे हैं कि या लोगों के अंदर ये समझते हैं कि हम उनको मायूस करेंगे और उनको बताएंगे, उनको दबाएंगे कि आप बेशक जिसको वोट देते रहे, हम वोट जो है वो छीन लेंगे, आपकी जो विल और विश है उसको हम रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। ये अमल किसी तरीके के साथ भी मैं समझता हूँ कि काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जमहूरियत इससे मजबूत नहीं हो रही, बल्कि इससे जमहूरियत जो रही सही कसर है वो भी बेसिकली तो है नहीं, लेकिन उसको भी मेरे ख्याल में तार किया जा रहा है। और जिस हालात में लोगों को ले जाया जा रहा है, इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अब ये सोचे कि आप पिछले 2.5-3 साल के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ होता जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे जो आपकी जो लोगों के अंदर जो अनरेस्ट है वो मैं समझता हूँ कि खतरनाक हद तक बढ़ने लगा है। मैं समझता हूँ कि ये जमहूरी सिस्टम के लिए इंतहाई नुकसानदेह अगर है। वैसे ये चूंकि जमहूरी रहे नहीं है, इनका मकसद है कि मारो जेलों में डालो, केसेस बनाओ, डराओ धमकाओ, इसी सर लेकिन लीड इतनी बड़ी है। राजा साहब ने एक और बात भी तो की ना, लीड देखें कितनी बड़ी है, कोई 100, 200, 500 लीड तो नहीं है ना। आप लीड इनकी क्या बात करते हैं, जहाँ इनके 500 वोट थे उन्होंने 5,000 लिख दिए और जिनके 5,000 थे उनके 5 लिख दिए, तो लीड तो इन्हीं की बननी थी ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब एक इदारा ही इंडिपेंडेंट न रहा, जिसके ऊपर पूरी कौम ने एतमाद किया कि जी हमारा इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा होगा जो हमारे दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होगा या हमारे दरमियान फैसला करेगा, जब अंपायर की उंगली उधर चली गई हो, बल्कि वो पूरा अंपायर ही उधर बैठ जाए जाके, तो फिर लीड कितनी भी हो सकती है। लीड की तो आप फिर बात ही ना करें। मैं राजा साहब से ये जो भी आपने देखिए जी आप लोगों से जाके सर्वे कर लें कि उन लोगों ने किसको वोट दिया है, इनकी कोई एक रैली हुई हो, लोगों ने इनको वेलकम किया हो, वहां पे लोगों के जो जज्बात थे समड़ियाल के अंदर वो आप जाके नोट करें। देखिए ये बेसिकली लोगों के जज्बात को जिस तरह रौंदा जा रहा है ये मुनासिब नहीं है। चले मुझे इजाजत दें, क्योंकि सर आप जो बात करें ना राजा साहब, जो बात अभी कर रहे हैं नियाजी साहब या पीटीआई वाले, वो तो जाहिर है तनकीद एक पुराना एक इशू बन गया ना, तनकीद आती है पीटीआई की तरफ से, वो कहते हैं धांधली हुई है। मुझे ये बताएं कि मरियम साहिबा कह रही है कि जब हाथ खाली हो, कारकर्दगी कुछ ना हो, तब आप जोर जोर से रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और फिर यही तरीका कार होता है। पीपल्स पार्टी के बारे में भी सर यही ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, क्योंकि इतनी ही ज्यादा बुलंद आवाज में वो
वो भी इल्जाम लगा रहे हैं कि धांधली हुई है। हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं को तो आदत हो गई है क्योंकि उनको शाम को फॉर्म 47 के जरिए नताइज मिल जाते हैं और वो इसी तरह से असेंबली में आते हैं। जी मैं इन सारी चीजों को रिफ्रेज कर देता हूँ। हाँ। देखिए इलेक्शंस को हमेशा आप एक स्टैटिस्टिक्स की नजर में और माजी के रिजल्ट्स की रोशनी में देखते हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों के मैंने बयान तो नहीं सुने लेकिन मैंने रिजल्ट्स जरूर देखे। तो 2024 का इलेक्शन था जिसपे पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर आमन्ना सद करना जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो उसमें 2000 के लगभग पीपल्स पार्टी की वोट थी और उसमें इजाफा हुआ। अब जो तहरीके एक और मजहबी जमात है उसकी जो वोट थे वो भी तकरीबन उसमें थोड़ी सी कमी हुई। अच्छा फिर आप 2018 के इलेक्शन का ट्रेंड देख लें, इसी हल्के का देख लें। अच्छा तीसरी जो चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो अभी बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ें इफेक्टिव तभी होती हैं जब आपके हाथ में वो जैसे मरियम साहबा ने कहा कि कारकर्दगी हो। अब हुआ क्या कि इधर ही गिरदोनवा में एक दफा धुंध पड़ी थी, आपको याद होगा, शदीद सर्दी थी और वो धुंध ऐसी थी कि उसने पूरी इलेक्शन का दिन फिर अगली रात अगला दिन ले लिया और फिर कहीं दोपहर के टाइम जो है नताइज पहुंचे थे। लेकिन उस सब कुछ के बावजूद इलेक्शन का नतीजा क्या था ये सबको पता है। ये सब चीजें हुई थी फायरिंग हुई थी, पूरे वीडियोस तब भी चली थी, लेकिन इलेक्शन का नतीजा क्या था? इलेक्शन का नतीजा डिफरेंट था, वो हुकूमत के हक में नहीं था। ज़िमनी इलेक्शन तो यानी आप ये कह रहे हैं कि हल्का टेक्निकली हमेशा से आप लोगों का है, मतलब अगर पैटर्न को सामने रखा जाए तो पैटर्न को सामने रखें लेकिन उसके साथ कुछ चीजें ऐड कर दें। देखें जो ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं उसमें चूंकि हुकूमत अमूमन तब्दील नहीं होने का इम्कान होता तो कुछ एक कंपोनेंट वो होता है कि जिनको चूंकि आजकल हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती है लेकिन बहरहाल ये है कि जो मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं कि आपको कहीं ना कहीं पे अक्सर हुकूमती साइड की जरूरत पड़ती है, खुसूसन हमारे दराज के इलाके में। ये एक नाखुशगवार बात मैं कर रहा हूँ हाँ। लेकिन मैं अपने पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए तो वो भी एक वजह है कि ये हुकूमत चूंकि हमारी थी ये फायदा होता है बाय इलेक्शंस के अंदर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है लेकिन ये एक जुमला सिंपैथी का एक फैक्टर था। देखें एक सडन डेथ हो गई हो एक पार्लियामेंटेरियन की तो आप देखेंगे कल विक्ट्री के टाइम पे कैसे जज्बाती सीन्स आए। तो ये भी एक लोगों के जहन में कि जी बेटी आ गई कैंडिडेट की जो फौत हो गए थे। तो ये बहुत सी चीजें मिलकर तो उस तरफ